दोस्तों, पाकिस्तान के पास ना बिजली है, ना पेट्रोल है और ना पानी, और ये तीनों एक साथ। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क, 250 मिलियन की आबादी और एक ट्रिपल क्राइसिस में, और इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू आवर चैनल इंडिया IQ। पाकिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। अप्रैल 2026 का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी पेट्रोल हाइक हुई है। 3 अप्रैल 2026 को एक रात में पेट्रोल 321 रुपए से बढ़कर 458 रुपए हो गया। एक दिन में 137 रुपए की छलांग, और डीजल 184 रुपए से एक दिन में बढ़कर 520 रुपए हो गया। पहली बार दोस्तों इसने 340 रुपए का आंकड़ा पार किया। हालात इतने खराब थे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी कट करना पड़ा, लेकिन तब तक पब्लिक सड़कों पर आ चुकी थी और 1 मई 2026 तक पेट्रोल 399 रुपए पर लीटर हो गया और IMF ज्यादा लेवी मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पर फैक्ट नंबर 2 ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू की और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद कर दिया, जिससे दुनिया के 20% ऑयल और LNG सप्लाई रोक दी गई और पाकिस्तान अपना 99% LNG कतर और UAE से खरीदता था, वो सप्लाई हो गई बंद। पाकिस्तान के LNG पावर प्लांट्स 6000 मेगावाट कैपेसिटी की बिजली पैदा करते हैं, लेकिन गैस नहीं मिलने की वजह से आज की डेट में दोस्तों ये सिर्फ 500 मेगावाट बिजली पैदा कर पा रहे हैं और यहाँ पर पावर शॉर्टफॉल हो गया है 3400 मेगावाट का। और इसकी वजह से दोस्तों पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। कहीं कहीं गांव के एरिया में तो दोस्तों ये 15 घंटे की है। और तीसरा फैक्ट क्या है कि पेट्रोल सिर्फ 5 से 7 दिन का बचा है। पाकिस्तान के अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज मलिक ने समा टीवी पर पब्लिकली मना किया, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं है, क्रूड के लिए सिर्फ 5 से 7 दिन का स्टॉक बचा है और इंडिया के पास यहाँ पर 60 से 70 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। इंडिया का फॉरेक्स दोस्तों आज की डेट में $600 बिलियन से भी ज्यादा है, वहीं पाकिस्तान का बेयरली 10 से 15 बिलियन है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान डबल मुसीबत भी झेल रहा है। अब एनर्जी क्राइसिस के साथ एक और बड़ी तकलीफ है, वो है पानी की जंग। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया। 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने 65 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया और ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी। 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब ये दोस्तों पानी देती थी पाकिस्तान को, वहीं 3 ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज ये दोस्तों भारत को पानी देती थी। पहली बार 65 सालों में किसी भी वॉर में दोस्तों ये ट्रीटी तोड़ी नहीं गई, लेकिन अब ये सस्पेंड कर दी गई। पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इंडस बेसिन पाकिस्तान की 80% एरिड लैंड को इरिगेट करता है और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो GDP का 24% है और 38% वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करती है, 90% इंडस वाटर रिवर सिस्टम पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक अगर ये डिस्ट्रप्शन जारी रही तो वीट और राइस की प्रोडक्शन 2030 तक 30 से 40% तक गिर सकती है। अच्छा, पानी सिर्फ अनाज नहीं पैदा करता, जबकि हाइड्रो पावर बिजली भी पैदा करता है। तरबेला और मांगला डैम दोस्तों पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े डैम हैं और इंडस और झेलम पे हैं। कम पानी का मतलब है दोस्तों कम हाइड्रो पावर और ज्यादा लोड शेडिंग। एनालिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ट्रीटी सस्पेंड लंबी चली तो पाकिस्तान का GDP 1.5 से 2% तक गिर सकता है और इंडिया ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग भी बंद कर दी है, जो फ्लड वार्निंग के लिए जरूरी थी। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने कहा, ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर या इरिगेशन इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान के ही एक मिनिस्टर ने इंडिया की तारीफ भी की। इंडिया के पास 60 से 90 दिन के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। वहीं इंडिया ने ऑयल प्राइसेस बढ़ने पे टैक्सेस घटाए, वहीं पाकिस्तान ने टैक्सेस बढ़ाए और इंडिया IMF के बजाय खुद डिसाइड करता है, वहीं पाकिस्तान IMF के कंडीशंस में बंधा हुआ है। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान का पेट्रोल इंडिया से 48% महंगा है, वहीं डीजल 92% महंगा। वहीं पानी में दोस्तों इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है इंडस बेसिन में। 65 साल में इंडिया ने ट्रीटी का पालन किया। अब सस्पेंड करके इंडिया ने एक जियोपॉलिटिकल लीवर हाथ में ले लिया है।
पाकिस्तान इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं सका, सिर्फ वर्ल्ड बैंक के पास जाने के अलावा, जो कहता है कि ये ट्रीटी यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया ने ये कर दिखाया है। पाकिस्तान का दोस्तों रिस्पांस क्या रहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक खून की नदियां बहा देंगे, वहीं आर्मी चीफ ने कहा कि हम 10 मिसाइल से इंडिया का कोई भी डैम तोड़ देंगे। लेकिन ये धक्का मारना है दोस्तों, असली पोजीशन तो बहुत कमजोर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास 60,000 मेगावाट का अनटैप्ड हाइड्रो पोटेंशियल है, वो भी इंडस पानी से। अब वो पानी भी खतरे में। पाकिस्तान के पास चाइनीज डेब्ट का बोझ भी है। सीपेक के नाम पर दोस्तों 35 बिलियन एनर्जी सेक्टर में डाले, फिर भी बिजली नहीं पैदा हुई। दोस्तों पाकिस्तान के पास पेट्रोल के लिए 5 दिन का स्टॉक है और पाकिस्तान के पास पानी के लिए कोई गारंटी भी नहीं है। बिजली नहीं, पेट्रोल नहीं और पानी का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की तीनों जरूरतें एक साथ खतरे में है और इंडिया के लिए हाथ में तीनों का लीवर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।